आधे घंटे निकाल के लगा दो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, डिस्प्ले क्लियर है, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। हम अपना आज का काम शुरू करें। सर जी, आज हमने शुरू करना है स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस। अली रजा कहाँ पे? कैमरा देखना ठीक। सर स्पेकुलेशन बिजनेस, सर टैक्स वाले ना बिजनेस को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक स्पेकुलेशन और एक नॉन स्पेकुलेशन। हेड्स ऑफ इनकम तो 5 ही हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। लेकिन यूं समझ लीजिए जैसे बिजनेस के अंदर फर्दर दो हैं, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं, या हम रूटीन का जो बिजनेस होता है इसे ट्रेडिंग बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। सर स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? सर प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से गेन कमाने को स्पेकुलेशन कहा जाता है। प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से गेन कमाने को स्पेकुलेशन कहा जाता है। सर जी, मुझे जिसको आम जुबान में कहते हैं दिहाड़ी लगाना, सर जी मुझे पता चला कि 5 रुपए पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ रही। मैंने फोन करके 1 लाख लीटर पेट्रोल जो है वो बुक करा लिया आज की प्राइस पे। लेट से आज प्राइस है 146 रुपए, 5 रुपए लीटर बढ़ गया तो प्राइस हो गई 151। सर कितने का गेन हो गया? 5 लाख रुपए का। अब यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट। चीज नंबर 1, प्राइस फ्लक्चुएशन है। पॉइंट नंबर 2, मैंने इसकी वजह से गेन कमाया। पॉइंट नंबर 3, सबसे अहम बात, एक्चुअल डिलीवरी का ना लेना। सर वो एक टैंकर भर के मेरे घर के आगे लाके खड़ा कर दिया, ले जनाब 1 लाख लीटर पेट्रोल आ गया, क्या करें? मैं उसका क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई इधर क्यों भेजा है, उसको वहीं बेचो, बस काम मुकाओ। मैं क्या करूंगा 1 लाख लीटर फ्यूल? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मुझे तो 1 लाख लीटर फ्यूल नहीं चाहिए। मैंने उसको खरीदा क्यों था? रेट बड़े बेच दूं इसीलिए खरीदा था ना। सर प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना और एक्चुअल डिलीवरी ना लेना। सर ये 3 चीजें स्पेकुलेशन बिजनेस, प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाते हुए गेन कमाना और एक्चुअल डिलीवरी, सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस होता। मैं जब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा ना कि 1 लाख लीटर पेट्रोल चाहिए, तो उसके साथ उसको एक और बात भी कहूंगा कि भैया कितने दिनों बाद मिलेगा? 15 दिनों बाद। 15 दिन बाद के रेट पे मैं आप ही को बेच दूंगा, मैं एक्चुअल डिलीवरी नहीं लूंगा। समझ आ रही है? सर यही
एग्जाम्पल, ये स्पेकुलेशन है। रूटीन में चीज गए, दुकानदार से चीज खरीदी, माल खरीदा, टेक्सटाइल मिल वाले ने माल बना के बेचा, लेदर वाले ने बेचा, जूते वाले ने बेचा, कपड़े वाले ने बेचा, ये सारे ट्रेडिशनल नॉर्मल बिजनेसेस हैं, इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। इसको छोड़ दीजिए, हमारा आज का टारगेट स्पेकुलेशन बिजनेस पे बहस करना है। सर एक मिसाल और लीजिए, जब मैं आपको डेरिवेटिव प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने ये मिसाल दी थी। मैंने 1000 डॉलर $1000 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया 150 के रेट पर। लेट से खरीदना 1 जनवरी को लिया, 1 जनवरी को मैंने वसूल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और यानी 1 जनवरी को $1000 150 के हिसाब से मैं खरीद लूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लिया। एक्चुअल में जब 1 जनवरी आई, तो उस दिन रेट कितना था? डॉलर बराबर था 170 के। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं 1 जनवरी को जहां से कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके पास गया, मैंने कहा जी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मुझे $1000 दे दीजिए, ये पकड़िए 1.5 लाख रुपया। मैंने मैंने 1.5 लाख रुपया उसे दिया और $1000 उसे ले लिया। ठीक हो गया? इतने में वही भाई मैंने पैसे गिने, उसने 1.5 लाख गिना, मैंने $1000 गिना। मैंने कहा जी आज का क्या रेट है? कहता है 170। मैंने कहा मैं $1000 बेचना चाहता हूँ। उसने कहा सर जी लाइए 1,70,000। मैंने मैंने $1,70,000 ले लिया और $1000 क्या कर दिया? सेल कर दिया। वो मुझे पैसे लेके कहता है यार आपने मुझे उल्लू बनाया हुआ है, पहले मैं आपका 1.5 लाख गिनता रहा हूँ, 500-500 वाले आप नोट ले आए हैं, ठीक है, आधा घंटा लग गया मुझे आपका 1.5 लाख गिनने में। फिर उसके बाद आपने मुझसे $1000 लिया, अभी फिर खड़े खड़े आप कहते हैं जी $1000 वापस दे दो 170। मुझे आसान भाषा में नहीं समझा सकते थे, मुझे आसान अल्फाज में नहीं समझा सकते थे कि मुझे नेट दे दो। और यार ये सिर पीट जो लगाई है तुमने, कान सीधा सीधा नहीं पकड़ सकते थे, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? मुझे आसान अल्फाज में बता देते कि मुझे क्या कर दो, मुझे नेट इन कैश दे दो। सर मुझे समझ आ गई कि ओहो, एक ये ऑप्शन भी होती है कि उसको जाके कहो कि मुझे ड्रामेबाजी करने की जरूरत भी नहीं और तुम्हें भी नहीं है, $1000 भी अपने पास रखो, मैं अपना 1.5 लाख अपने पास रखता हूँ, मुझे 20,000 रुपए दो, अस्सलाम वालेकुम। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसको कहते हैं नेट इन कैश। आप गौर कीजिए, मैंने डॉलर खरीदे, डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से मुझे गेन हुआ, मैंने एक्चुअल डिलीवरी लेने की बजाय क्या कर दिया? नेट इन कैश लिए। सर स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस। और मिसाल दूं स्पेकुलेशन बिजनेस की? सर जी शुगर मिल वालों ने 10-10 साल का ठेका लिया होता है। ये कमाद जितने भी हो, कमाद ही कहते हैं ना गन्ने को, सर जितनी भी फसल होगी ये हमारी, जितनी भी फसल होगी ये हमारी। अच्छा जी, अब जैसे जैसे फसल पकने का टाइम करीब आता है रेट ऊपर जाने लग जाता है। ठीक हो गया? अब एक बंदा क्या करता है, उसने 2024 का आज ही खरीद लिया, 2024 की एक बंदे की फसल पूरे साल की, और
1 करोड़ रुपए की खरीदी है और 3 माह बाद 1.25 करोड़ की बेच दी है, फसल किधर है? और वो तो 2024 में जाके बीज लगेगा, उगेगी, बड़ी होगी, वो फसल जो है कटेगी, काट के जनाब फैक्ट्री को जाएगी। तो अब पहले ही सर जी समझ आ रही है, ये हवाई है सारी गेम, ना खरीदा ना वो चीज एक्चुअल। सर इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में नक्शा आपके पास आ गया, आपने कहा जी मैं 604 नंबर प्लॉट लूंगा, उन्होंने कहा सर ले ले, ये 50 लाख रुपया जमा करा दिया। प्लॉट किधर है? प्लॉट वो तो भी वो जंगल के अंदर है, ऐसे ही नहीं हो रहा सर जी। ना प्लॉट है, वो जंगल के अंदर पहुंचे, उसने कहा यहाँ कर क्या आपका प्लॉट आएगा, ये जगह आपके पास है, कहते नहीं ये जगह भी हमने खरीदनी, और जिससे आपने प्लॉट खरीदा उसने भी वो जगह भी नहीं खरीदी, आपको उसने बता दिया ये 10 मरले का प्लॉट है, इसके सामने बेहतरीन पार्क होगा, साथ कमर्शियल प्लाजा भी होगा, आपकी बड़ी प्राइम लोकेशन है, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, आपसे 50 लाख ले लिया, उसने अभी वो जगह भी नहीं, उसका स्पेकुलेशन है। आपको क्या मिला है? कागज का टुकड़ा। और उससे ज्यादा मजे की बात बताऊं, 3 माह बाद वो कागज का टुकड़ा 55 लाख का हो जाता है। सर समझ आ रही है? तो जैसे ही वो जंगल हटेगा, वहां से चीजें साफ होने लगेंगी, पैसे बढ़ने लग जाएंगे, सड़क बन जाएगी, 5 लाख और बढ़ जाएगा, वो जगह एक्वायर करेगा, 5 लाख और बढ़ जाएगा, सड़क बनेगी 5 लाख। सर जी ये स्पेकुलेशन है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे। सर ये जो 20,000 आपने कमाया है, ये डॉलर का जो डॉलर खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे कमाया है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सर मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दे दी सिर्फ ये समझाने के लिए, यार स्पेकुलेशन का जरा कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लो। सर जी समझ आई? यस और नो? अगर आपको समझ आ गई तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखी हुई। स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स एनी बिजनेस in which a contract for the purchase and sale of any commodity is periodically or ultimately settled otherwise than actual delivery. सर एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी हो ही नहीं रही, एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी हो ही नहीं रही। सर ये स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस। सर जी आपको स्पेकुलेशन बिजनेस की समझ आ गई, अंग्रेजी समझ आ गई, तो मुझे अब इसकी एक्सेप्शन पे चलना। सर एक्सेप्शन के लिए मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करता हूं। सर जी जरा मेरी बात सुनिएगा, मैंने 1 लाख लीटर पेट्रोल भला क्यों खरीदा है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर ये भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 1 लाख लीटर पेट्रोल। सर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं डिलीवर करूंगा सोल्यूशन। यार ये जो जूते जोड़ते हैं ना जिससे, उससे सोल्यूशन कहते हैं, आम देसी जुबान में सोल्यूशन कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा वो, अच्छा मेरा कारोबार था, सर सुनिएगा, मेरा कारोबार था सोल्यूशन का, और मैंने, मेरे पास एक ऑर्डर आ गया कि हमें एक 10,000 कर दे दो,
10,000 kg सोल्यूशन चाहिए। मैंने ये 10,000 kg का सोल्यूशन ऑर्डर ले लिया। अच्छा, मुझे 10,000 kg का सोल्यूशन चाहिए। मैंने 10,000 kg का सोल्यूशन बेचने का ऑर्डर ले लिया, और उस बेचने का ऑर्डर लेने के बाद मेरे दिन में सबसे पहली बात ये आई कि यार मैंने ऑर्डर तो ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सोल्यूशन बन रहा है पेट्रोल से, पेट्रोल का रेट बढ़ जाए और मुझे नुकसान है। भैया जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, पहली बात मेरे दिन में यही आई ना कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। उधर से पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, उधर से मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं फौरन मेरे दिन में है कि यार मैं एक काम करूं, सबसे पहला काम ये करूंगा, मैं पेट्रोल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर। क्यों? रेट बढ़े तो मुझे नुकसान। सर, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैंने एक्चुअल डिलीवरी देनी है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस से बचने के लिए अगर मैं कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो इस केस में याद रखिएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा। सर जी फिर सुने, एक कॉन्ट्रैक्ट किया सोल्यूशन वाला और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया पेट्रोल वाला। सोल्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक्चुअल डिलीवरी देनी थी, पेट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी थी। ठीक है, मैंने सोल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि सोल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें मैंने एक्चुअल डिलीवरी देनी थी, ताकि मैं एक्चुअल डिलीवरी देनी थी और उसके लिए उस सोल्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक पेट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि मुझे प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस ना हो जाए। फिर बोल रहा हूं, दरमियान में आवाज ब्रेक हो गई थी। मैंने सोल्यूशन की एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको पूरा करने के लिए और लॉस से बचने के लिए मैंने पेट्रोल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पेट्रोल को खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट गर्चे में एक्चुअल डिलीवरी नहीं थी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद तो लॉस से बचना था किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें एक्चुअल डिलीवरी देनी। सही बात समझ आ गई? एक बार अंग्रेजी पढ़ता हूं, नहीं समझ आएगा दोबारा बताऊंगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल या मर्चेंडाइज, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल या मर्चेंडाइज इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है कौन? वो वाला बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग करता है या मर्केंटाइल का बिजनेस करता है। एक रॉ मटेरियल को परचेज करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है एक मैन्युफैक्चरर। क्यों एंटर हुआ है? टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन, कि प्राइस फ्लक्चुएशन से क्या हो जाए? बच जाए। फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द पर्सन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी देनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की है भाई। भाई कहते हैं उसने एक्चुअल डिलीवरी देनी है, तो पेट्रोल लाएगा तो सोल्यूशन बनाएगा ना और वो बेचेगा, तो एक्चुअल डिलीवरी तो होनी है। और आप कह रहे हैं एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी। मैंने इस वक्त एक्चुअल डिलीवरी का एक्चुअल ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है टू बाय 1,00,000 लीटर ऑफ पेट्रोल, इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होनी। लेकिन अगर कल को 5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया
तो मुझे नुकसान नहीं होगा। कैसे? अगर कल को 5 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो, इसने मुझे एक्चुअल डिलीवरी नहीं देनी, इसने मुझे कितने पैसे देने हैं? 5 रुपए। अगर कल को 5 रुपए पर लीटर, अगर कल को 5 रुपए लीटर का वाकई पेट्रोल बढ़ गया तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं ना होगा, क्योंकि मैंने तो 5 रुपए पहले ही यहां से कमा लिए। सर जी मेरी बात समझ आ रही? लो मिसाल लो भैया, पेट्रोल की एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही, वो मैं मौके पे खरीद लूंगा, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्राइस फिक्स कर ली, और प्राइस फिक्स की 140 रुपए पे। प्राइस अगर कल को 151 रुपए हो जाती तो क्या होगा? लेट से मैंने यहां नहीं यार, नुकसान से बचेंगे, फायदा नहीं होगा, नुकसान से बचेंगे। सर सुनिए, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसमें मुझे एक्चुअल डिलीवरी नहीं मिली, इसमें मुझे एक्चुअल डिलीवरी 5 लाख मिले, यस और नो? बाद में मैंने एक्चुअल पेट्रोल खरीदा, 1,01,51 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये आ गया 151 लाख। इतना ही बन रहा है, 1 जीरो ज्यादा कर दिए, नहीं ठीक है, इतना ही बन रहा है। एक्चुअल पेट्रोल मुझे इतने का खरीदना पड़ा। सर अगर रेट ना बढ़ता तो कितने का खरीदना पड़ना था? अगर रेट बढ़ने की वजह से मुझे कितने का नुकसान हुआ? सर यहां से मुझे कितने का गेन हो गया? एक्चुअल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि मैं नुकसान से बच गया। अगर मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ना करता तो प्राइस बढ़ने से मुझे नुकसान हो जाना था। अब मैंने एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेनी, लेकिन जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना पैसा मैं इससे कमा लूंगा और एक्चुअल में खरीद लूंगा। सर जी मेरी बात समझ आ गई? फिर सुनिए, ये भाई ने पॉइंट किया, ये वैलिड पॉइंट है, मैं इसलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूं। गला बैठ। अजान भी 1 मिनट वेट कर लें, अजान हो जाए। क्वेश्चन नहीं देख रहे? इसके ही वाला क्या कर स्टोर, उसे कह देना कि हमारी साइड पे ओके है, उसे कह दे।
मुजम्मिल, जीशान और रमजान, आप लोगों के सवाल मैंने देख लिए हैं। मुजम्मिल कह रहे हैं अगर 140 से कम हो जाए तो क्या होगा? फिर नुकसान हो जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस है, आपने रेट 140 पे फिक्स कर दिया, रेट बाद में 140 हो गया तो 6 रुपए पर लीटर नुकसान हो जाएगा। पहली बात। रिशान ने कहा जब एक्चुअल डिलीवरी ही नहीं हो रही तो सोल्यूशन कैसे बनेगा? इनकी ये बात भी वैलिड है। सर उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही, लेकिन बाद में तो आप खरीद लेंगे ना, और जो प्राइस का फर्क होगा वो आप जो जितने से आपको महंगा पड़ेगा। सर आपको ना एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आज। असल में बड़े लेवल के बिजनेस में ना असल टारगेट ज्यादा कमाने से ज्यादा असल टारगेट होता है कि आप अपने पैसे को सिक्योर करें। पहला टारगेट होता है नुकसान से बचना, दूसरा टारगेट होता है कमाना। 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ की गेम, 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ कमाना बेहतर है जिसके अंदर 1 करोड़ का नुकसान है, या 10 लाख कमाना बेहतर है जिसमें नुकसान नहीं होगा? 10 लाख बेहतर है कि 1 करोड़ से 10 हो जाएगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, बजाय इसके कि 1 करोड़ के साथ करोड़ कमा भी सकते हैं और करोड़ पूरा भी उड़ सकता है। वो वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है ना सर, यहाँ पे जरा देखिएगा। और ये जो इनकी बात इन्होंने की है ना कि अगर रेट कम हो जाए तो क्या होगा, इसकी में मैं जिशान भाई मुजम्मिल इसकी भी सवाल का जवाब देता हूँ। सुनिए, मैंने 10,000 kg सोल्यूशन को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये एक्चुअल डिलीवरी थी। जैसे ही मेरे पास ये आया, मैंने पहला काम ये किया, मैंने पेट्रोल की प्राइस को लॉक कर लिया 140 पे। यार जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उससे असल फायदा क्या होगा? मार्केट में कीमत बढ़े या कम हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर अच्छा, मार्केट में कीमत बढ़ गई, मुझे जितने का फायदा हुआ मुझे 5 लाख का फायदा होगा। अब एक्चुअल में क्या होगा बाद में? जब मैं एक्चुअल में बढ़ी हुई कीमत पे खरीदूंगा तो जितना मुझे नुकसान हो रहा था वो उस फायदे के साथ एडजस्ट हो जाएगा। मुझे असल में नेट 1 लाख यानी 140 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा। लॉजिकली बात समझ आ रही? सर अब अगली बात सुनना, ये भी वैरायटी है, आपने कहा है तो मैं बताया। सर अगर रेट कम हो जाता है, रेट 140 हो जाता है तो क्या होगा? सर 6 रुपए पर लीटर का नुकसान हो जाएगा, टोटल 6 लाख का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब मैं एक्चुअल खरीदूंगा तो मुझे 6 लाख का फायदा भी तो होगा। मैं एक्चुअल कितने का खरीदूंगा? 140 का। कितने का मिलेगा? कितने का फायदा हो गया? 6 लाख का फायदा हो गया। आप गौर करें, जब मैंने प्राइस लॉक कर दी रेट कम हो जाएगा। यही असल गेम होती है। असल में ये इंशाल्लाह आपने सीफेब में जाके पढ़ना है, डेरिवेटिव के साथ कनेक्टेड ये चीज होती है कि यार रेट फिक्स करने का फायदा हो जाता है। मैंने रेट फिक्स कर दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, रेट फिक्स हो गया। अगर अब उस कॉन्ट्रैक्ट अब होगा क्या, उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे फायदा हुआ तो एक्चुअल खरीदते हुए लॉस हो जाएगा जो नेट हो जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे नुकसान हुआ तो एक्चुअल खरीदते हुए फायदा हो जाएगा, फिर भी नेट हो जाएगा। मेरी प्राइस लॉक हो गई है 146। ये फायदा। असल टारगेट ये है कि नुकसान से बचूं। सर स्पेकुलेशन बिजनेस में असल टारगेट क्या था? पैसा कमाऊं। लेकिन ये यहां पर ये दिस इज एक्सेप्शन टू द स्पेकुलेशन बिजनेस। यहां पे असल मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि नुकसान से बचना। बस ये बात याद रखिए। जी भैया, मैंने मुजम्मिल आपके सवाल का जवाब दिया। अच्छा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। मेरा ख्याल है कि बात समझ आ गई है। यस और नो?
मैं अब तक आपको क्या बताया, एक क्विक रिकैप दे देता हूं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया स्पेकुलेशन बिजनेस की 3 शर्तें, प्राइस फ्लक्चुएशन होती हो, गेन कमाने के लिए किया जाए और एक्चुअल डिलीवरी ना ले। ठीक हो गया। इसकी एक्सेप्शन में पहला पॉइंट बताया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 कर लिया है एक्चुअल डिलीवरी का और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 किया है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, जिसमें आपने एक्चुअल डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन प्राइस को लॉक कर दिया, यानी प्राइस फिक्स कर दिया, और आपने सोचा है कि प्राइस फिक्स हो गई, गेन या लॉस जो भी आएगा जब मैं एक्चुअल खरीदूंगा तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और मुझे लॉस नहीं होगा। ये असल गेन। 140 पे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एक्चुअली भी 140 पे खरीदेंगे ना। आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का किया है, 140 का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, देखेंगे उस दिन का रेट क्या है। हमने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट 140 का किया था और उस दिन का एक्चुअल रेट 140 था, तो 6 लाख का नुकसान हो गया था। सर आज की हाजिर मैंने कहा इस वक्त रेट 146 है, रेट 151 हो गया, अगर 5 रुपए रेट बढ़ गया तो मुझे 5 का फायदा हो जाएगा, और जब मैं एक्चुअल खरीदूंगा तो 5 का नुकसान हो जाएगा, आपस में वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। अगर मैंने 140, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 140 पे खरीदने का और प्राइस क्या हो गई 140 हो गई, तो क्या हो गया, 6 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। सर ये जो 6 रुपए का नुकसान हुआ है यहां पर नुकसान होगा, लेकिन जब मैं एक्चुअल में खरीदूंगा तो फायदा होगा, फिर भी क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, मेरी प्राइस लॉक हो जाएगी। जी भाई हाँ हाँ, मौके उसी वक्त का आ जाता है। मैंने अगर पेट्रोल, मैं तो 1 लाख लीटर कहां रखूंगा भाई, मैं वो टैंकर छत पे तो नहीं लेके जा सकता, मैंने मौके पे उसको कहना है, मैंने लेना नहीं है, जो प्राइस बढ़ेगी उसकी डील होगी, प्राइस कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाए तो, फिर समझ आए, उसमें उसको चाहिए था। अब देखें जो सोल्यूशन की एग्जांपल है उसमें जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं खरीदा, बाद में एक्चुअल जाके खरीदा। कॉन्ट्रैक्ट तो इसलिए किया था कि प्राइस लॉक हो जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 140 से 6 लाख का फायदा कैसे हुआ है, इतने रख। सर जी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 140 के हिसाब से मैं खरीदूंगा, और आपको मिला कितने, वो रेट हो गया 140, इधर 6 लाख का नुकसान हो गया कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन जब आप एक्चुअल खरीदेंगे तो आपको 140 का मिलेगा, तो 6 लाख का वहां फायदा हो गया, यहां 6 लाख का फायदा इसके साथ एडजस्ट हो गया। एक जगह फायदा होगा यार, एक जगह नुकसान होगा, आपस में नेट हो जाएगा, प्राइस लॉक हो जाएगी, यही हम चाहते हैं, प्राइस लॉक हो जाए। हम नुकसान से बचना चाहते हैं, प्राइस लॉक कर देते, ये लॉजिकल बात है। मैंने अभी तक वैसे इतनी डेप्थ में आगे तक नहीं गया, मैं तो अक्सर ये भी नहीं बताता कि एक्चुअल डिलीवरी नहीं करनी कॉन्ट्रैक्ट टू बाय में, कि यार ऊपर ऊपर से समझ लें, इसका सवाल इतनी डिटेल में आना नहीं है, लेकिन आप लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे तो मैं आपको इसकी आखिरी तय भी बता दी कि यार असल में इसका मकसद क्या होता है। वैसे समझ आ गई है, बस ठीक है यार, मैं वाकई अभी तक मैं कभी इस एक्सटेंड तक नहीं समझाया, पिछली क्लास में भी नहीं बताया, ये पहली क्लासेस में बताया, उसकी वजह ये है कि मतलब आप जो इंटरेस्ट से सुन रहे थे और मैं आपको बताता कि यार इसके आखिरी लेयर क्या है, ऊपर ऊपर से ही अगर याद कर, अगर किसी को कहे सर ये किससे हरदर्द में डाल दिया, हम टैक्स पढ़ने हैं, तो ऊपर ऊपर से ही याद कर लो, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के, एक्चुअल डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि आप लॉस से बच जाएंगे स्पेकुलेशन बिजनेस
इतना भी काफी है। मैं तो आपको अंदर घुसा दिया कि भाई वो असल में ये होता है, वजह ये होती है, प्राइस लॉक हो जाती है, आप नुकसान से बच जाते हैं। सर जी समझ आई है? ऑन ऑफ इट काफी है सर। ऑन द फेस ऑफ इट से याद है, स्लो नेटवर्क कनेक्शन है, तो मैं वेबकैम बंद करने लगूं, आप सिर्फ आप ऑन द फेस रहने दे, ये एंजॉय करें जो स्क्रीन चल रही है। आपकी अंग्रेजी भी इस तरह की लिखी हुई कि उसमें इस तरह की डेप्थ नहीं है। मैं तो आपको वाकई नेक्स्ट लेवल पे लेके गया हूं कि मैक्सिमम बात ये है इसके अंदर। A contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through price fluctuation. Guard against loss through price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contracts for the actual delivery of goods to be manufactured or merchandise to be sold. सही बात समझ आ गई? दूसरी बात, ये दोनों बातें हल्की हैं, शुक्र है थक गया। A contract in respect of stock and shares is entered into by the dealer or investor. अगर डीलर और इन्वेस्टर भी इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है लॉस से बचने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। और अगर कोई बंदा मेंबर है फॉरवर्ड मार्केट का और स्टॉक एक्सचेंज का, और वो भी लॉस से बचने के लिए कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो सर आर्बिट्रेज जॉबिंग क्या होता है, जिसका ऑर्डिनरी काम ही यही होता है, वो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट ही बेचता है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेचने का करता है, एक खरीदने का करता है, खुद सेटल हो जाता है ना। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस फिक्स कर ली, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस फिक्स कर ली, बस उसने उधर से पकड़ के उधर दे देना, या उधर से पैसे पकड़ के अगर नुकसान हो गया तो उधर पे कर देने, खत्म। समझा देता हूँ ये वाली बात भी, जहां इतनी आगे तक पहुंच चुका हूं। सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां पे छोटा सा बताया तो मैं लंबी चौड़ी बात की बजाय, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें नेस्ले के शेयर, नेस्ले की मिसाल के तौर पे शेयर की इस वक्त प्राइस है 300 रुपए। मैंने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें नेस्ले के शेयर्स बेच दूंगा 310 रुपए के 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ। लो जी, नेस्ले के शेयर्स की कीमत कम हो गई होगी 290 एक माह बाद, मैंने उसे 6 माह बाद बेचना था। मैंने उस बंदे से फौरन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे तुम सप्लाई कर दो नेस्ले के शेयर 295 के हिसाब से 6 माह बाद। सर आप गौर कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेचने का कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का कर लिया। अब कीमत बढ़े वो भी जन्नत में जाए, कीमत कम हो वो भी जन्नत में जाए, मैं तो सेफ हो गया हूं। क्यों? मैंने 295 का लेके 310 का बेच दिया। और सर समझ आई है, एक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बेचने का किया। जो खरीद रहा है वो भी परेशान है, रेट बढ़ ना जाए, कट ना हो जाए। जो खरीद रहा है वो भी परेशान है, जो बेच रहा है वो भी परेशान है। मैं परेशान नहीं, मैंने खरीदने का भी कर लिया और बेचने का भी कर लिया। सर ये जो प्राइस मैंने लॉक कर दी, ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं हुआ सर, ये बिजनेस। सर जी अगली बात सुनिएगा, मैंने आपको मिसाल इस वक्त इसकी दे दी है शेयर्स की, लेकिन नॉर्मली ये चीज कमोडिटीज में होती है, ज्वेलरी में ये चीज होती है, ठीक है, कॉटन में ये चीज होती है। सर रॉ फैब्रिक होता है, इसको कोरा कहते हैं, कोरे का बिजनेस बहुत ज्यादा है। इस तरह कोरा कपड़ा होता है बेसिकली, उसको कोरा कहा जाता है, कोरे का काम कर रहा हूँ यानी कोरे कपड़े का काम कर रहा हूँ, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा सुनिएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको समझ आया फॉरवर्ड मार्केट वाला गेम कैसे करता है। खरीदने का भी कर लिया, बेचने का भी कर लिया, खुद सेफ हो गया। इसका पक्का है भाई, इसको 15 रुपए पर शेयर बचेगा, बाकी बात की बात है, किसी को बचेगा किसी को ना बचे, इसका फिक्स हो गया। सर ये अपने आप को सेफ कर लेते हैं, ये स्पेकुलेशन बिजनेस।
सर जी तीनों पॉइंट्स आपको बता दिए, अब मैं चल रहा हूं टैक्स इम्प्लीकेशन की तरफ। सर वो कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस को अलहदा बिठाओ, नॉन स्पेकुलेशन को अलहदा बिठाओ, दे आर ट्रीटेड सेपरेटली। स्पेकुलेशन अलहदा, नॉन स्पेकुलेशन अलहदा, इकट्ठा नहीं करना इनको। इसका मतलब समझते हो, स्पेकुलेशन के खर्चे नॉन स्पेकुलेशन में से माइनस नहीं होंगे, नॉन स्पेकुलेशन के खर्चे स्पेकुलेशन बिजनेस में से माइनस। सर जी इस, और वो कहता है दिस पार्ट शैल अप्लाई सेपरेट टू द स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन। सेपरेट, स्पेकुलेशन को सेपरेट रखें, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, नॉन स्पेकुलेशन को सेपरेट रखें। सर अगर कोई खर्चा कॉमन है, अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो स्पेकुलेशन वाला हिसाब भी रखता है, नॉन स्पेकुलेशन का भी रखता है, ये खर्चा कॉमन है, फिर क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 10.1 में आपको बताया था कि खर्चा मुश्तरका हो तो तकसीम किस तरह करते हैं, आइडियली रेवेन्यू की बेस पर तकसीम करते हैं। सर जी याद है, any profit and gain arising from the speculation business for a tax year shall, for a tax year computed, shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from business. Sir, profit or gain arising from a speculation business for a tax year shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from. प्रॉफिट और गेन है जो अराइज होता है स्पेकुलेशन बिजनेस से, वो बिजनेस ही है, बस कल्ले कल्ले रखना, अलग अलग रखना, एक का खर्चा दूसरे में से माइनस। सर जी लॉस आ जाए तो क्या करेंगे, सर आपको याद है सिक्योरिटी के लॉस के साथ क्या सलूक करते थे, सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ ही एडजस्ट होता है, यस और नो, बिल्कुल इसी तरह स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ही एडजस्ट होता है, अगर ना एडजस्ट हो सके तो कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है 6 साल के लिए, सिक्योरिटी का तो 3 साल था ना, यहाँ पर 6 साल है। सर जी ये दो बातें थी आपके साथ कर ली, और इसके बाद आ गया E1, ये आपके साथ एग्जांपल करनी है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, स्पेकुलेशन बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पूरी टैक्स की ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सर जरा चौकस हो जाए, जरा मेरे साथ पढ़ना है। MSXYZ Enterprises deals in cloth trading. Total revenue for cloth trading was 10 million during the year 20YY. The gross profit from the trading business was amounting to total revenue from cloth trading was 10 million. Gross profit कितना होगा, ड्यूरिंग द ईयर प्राइस फ्लक्चुएशन बड़ी ज्यादा थी और इस चीज को देखते हुए MS एंटरप्राइज ने क्या किया, फॉरवर्ड परचेज कर ली ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाया जाए, परचेज किए कपड़े की ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाएं। And in April 20YY, the enterprise agreed to purchase Bengali cloth of 20,000 bundle at the rate of 100 per bundle. 20,000 बंडल कितने के खरीदे, 100 पर पर्सन के खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डिलीवरी होनी थी इसकी जून में, सेलर ने एग्री कर लिया कि ये परचेज कर लेगा, जिससे खरीद रहे हैं उसी ने कहा कि जून में मैं ही आपसे खरीद लूंगा उस दिन के रेट पर। जून में वो बंगाली क्लॉथ आ गए और उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई, 100 का खरीदा था 120 रुपए की, 120 के रेट हो गया। सर MS एंटरप्राइज ने ये खुद खरीद लिया, MS एंटरप्राइज ने डिस्पोज कर दिया, बेच दिया 20,000 मार्केट में और एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली। सर तीनों शर्तें पूरी हो गई, प्राइस फ्लक्चुएशन, गेन, एक्चुअल डिलीवरी। सर ये स्पेकुलेशन, सर ये वाली चीज भी ध्यान से, स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन की एक्सेप्शन है, ध्यान से चौकस हो गए जरा, क्योंकि ये गलती हो गई तो सारा काम उलट हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू कितना था,
24 लाख का। स्पेकुलेशन का रेवेन्यू 24 लाख का था और पैसे कितने कमाए? 4 लाख कमाए। टोटल जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने थे? 1 मिलियन था। सर ये टोटल एक्सपेंस है, सर ये कॉमन एक्सपेंस है, ये जनरल एक्सपेंस है, ये अपोर्शन होना है, तकसीम होना है स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन में। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द कैरिड फॉरवर्ड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज वाज 1 मिलियन। सर एंटरप्राइज का कैरिड फॉरवर्ड लॉस इतना था और स्पेकुलेशन लॉस इतना था। वो कहते हैं आप बताइए अब क्या होगा? यार वॉइस नहीं आ रही, आप देख नहीं रहे। 4 बच्चों ने अलग-अलग निकाला, एक 26 पर। ठीक है, फिर इनको एड्रेस कर दो ना कि भाई हमारे एंड पे ओके है। वैसे तो अब टाइम काफी हो गया, 12 मिनट ऊपर हो गए। आया था दरमियान में इशू? अच्छा सर जी, डिडक्शन एडमिसिबल। यार इसका सॉल्यूशन अच्छा पता है किस तरह करना है? एक को लिखेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस। सर ये तो आपको पता चल गया कि अलग-अलग लेके चलना है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और ये टोटल स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन और टोटल। इसमें क्या होगा? इसमें आएगा सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू लिख देता हूं। सर स्पेकुलेशन बिजनेस का रेवेन्यू उसने खुद सवाल में बताया है, कितना है भाई? 2.4 मिलियन। नॉन स्पेकुलेशन का कितना है? 10 मिलियन। दोस्त ये 10 मिलियन इसका है और 2.4 मिलियन इसका है। सर रेवेन्यू आ गया, उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, उसके बाद प्रॉफिट की। सर इसने सवाल में मैं खुद दिया है प्रॉफिट 4 लाख। कैसे? सर ये देखिए, नहीं तो करके देख रहे हैं। 120 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000। सर ये 4 लाख ही बनता है। और इधर इसने ट्रेडिंग में कितना बताया है? 2 मिलियन। सर ट्रेडिंग में लिख देता हूं 2 मिलियन। सर जी अगर ये आप निकाल लें तो क्या दिक्कत है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल नहीं आएगा? ठीक हो गया। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? उसने कहा 1 मिलियन है। अब ये 1 मिलियन कॉमन खर्चा है, इसे स्पेकुलेशन में से माइनस करूं या नॉन स्पेकुलेशन में से? अपोर्शनमेंट करेंगे। किस तरह अपोर्शनमेंट करेंगे? रेवेन्यू की बेस पे 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 12.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। जी भाई 193 बता दीजिए। 1935 548। इधर कितना है? 806। अपोर्शन ही करना है। 10 डिवाइडेड बाय 12.4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12.4 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। जी भाई 806 452।
ठीक हो गया सर, ये माइनस कर दें, ये आ गया 206452 और यहां आ गया 1193,548 और यहां पे आ गया 14 लाख। स्टैंडर्ड रूल है कि रेवेन्यू की बेस पे पोर्शन होगा, आइडियली रेवेन्यू की बेस पे पोर्शन करते हैं टैक्स वाले। सर जी लॉस भी तो गिवन है, लॉस कैरिड फॉरवर्ड कितना है सर? स्पेकुलेशन का 2.5 लाख और इसका 10 लाख। सर माइनस कर देंगे, ये तो उल्टा आंसर नेगेटिव में नहीं आ गया? 53548 सर नेगेटिव, और ये 193548 ये पॉजिटिव। सर क्या स्पेकुलेशन के लॉस को नॉन स्पेकुलेशन के गेन के साथ एडजस्ट कर दूं? नहीं कर सकते एडजस्ट सर, बस ये वाला लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा और ये वाला 193548 इसका क्या बनेगा सर? ये टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर जी कोई मुश्किल बात तो नहीं थी? सर एक आखिरी बात आज की सुन लो, यार ये बड़ा मसला हो गया तो बड़ा टाइम। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये आप एक आखिरी पॉइंट है जो अभी तक आपके जेहन में नहीं आया होगा, ये वो करेंगे तो फिर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि यार अगर स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए तो फिर क्या होता है। XYZ Limited entered into a forward contract for the purchase of raw material used in its business of manufacturing edible oil to guard against loss through price fluctuation. On the date of the maturity of forward contract, XYZ did not take the delivery. Forward contract था, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए किया है ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके एडिबल ऑयल। पहले तो मुझे ये बताए XYZ लिमिटेड ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके एडिबल ऑयल टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। स्पेकुलेशन है या नहीं है? शाबाश, स्पेकुलेशन नहीं है चूंकि ये एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। अच्छा उस दिन मेच्योरिटी पे क्या हुआ? XYZ ने डिलीवरी तो नहीं ली लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल किया गया पेमेंट ऑफ 950 करके। क्या मतलब? सर अगर आप पैसे वसूल करते, डॉलर की कीमत बढ़ी थी 20,000 लिया था ना दान निकाल के, सर जी अब ये कीमत कम हो गई है, अब उल्टा हाथ से अगर कीमत कम हो जाए तो उल्टा खुद पे करना पड़ जाता है। सर दिस इज एक्सेप्शन टू द स्पेकुलेशन बिजनेस और ये इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस कंसिडर होगा 9,50,000। चूंकि पेमेंट किया है तो ये क्या होगा? लॉस कंसिडर होगा। सर जी एक सवाल है, चैप्टर नंबर 11 मुझे किताब दीजिए। चैप्टर नंबर 11 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 11 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 लोन ट्रेडर वाला। यस, इसका पेज नंबर बताइएगा जरा। सर बिल्कुल डबल सेंचुरी होने वाली थी। सर चैप्टर नंबर 11 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 लोन ट्रेडर्स। बिल्कुल इस सवाल का भाई है ये जो सवाल मैंने आपको, ये वाला नहीं, ये जो सवाल आपको पीछे करवाया मैंने, बिल्कुल उस जैसा सवाल है। सर ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछने मैं बैठा हूं, जिन लोगों को समझ आ गई वो जा सकते हैं।
जी स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देते हैं। एक्सेप्शन है इसमें ज्यादा का करते हैं कि एक ही चीज के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये नहीं समझ दो अलग कॉन्ट्रैक्ट, दो अलग चीजों के दो अलग कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उसमें से गेन आ जाए और उसमें अगर लॉस उसमें से लॉस आ जाए तो एडजस्ट हो जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है उसमें गेन ज्यादा आ जाए, इसमें लॉस कम आ जाए, क्योंकि चीजें तो सेम नहीं है ना, दोनों की मार्केट में अलग फ्लक्चुएशन चल रही है। सेम है जी, उस ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले गेन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो रॉ मटेरियल को खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं एक्सेप्शन की बात करना, आप कह रहे हैं एक्सेप्शन में बात कर लें, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट यार बस। जी सर करते हैं E1 और ये क्या है, चैप्टर नंबर 7 और 8। जी भाई ये इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करते हैं। जी ऑनलाइन वालों, रट्टे वाला क्वेश्चन आएगा, रट्टे वाला भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मैंने दोनों करवाए हैं। एक्सेप्शन भी पूछ सकता है वो और 7 सवाल भी दे सकता है, दोनों आपको आने चाहिए। मैंने दोनों तरह से आपको करवाई। आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, थैंक यू जी।